नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। जी हां, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम को किसी भी वक्त राज्य में लागू कर सकती है। सरकार कैबिनेट की बैठक में इस पर जल्द फैसला ले सकती है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने यूपीएस को लेकर शुरुआती तौर पर काम कर लिया है। पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए सरकार को 225 करोड़ अतिरिक्त रुपयों की आवश्यकता होगी। यानी सरकार को यूपीएस के लिए नेशनल पेंशन स्कीम की राशि से 4.5% ज्यादा बजट की व्यवस्था करनी होगी। एनपीएस के लिए सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसी महीने की शुरुआत में सरकार ने एनपीएस को चुनने वाले लोगों के लिए रिटायरमेंट लाभ को बढ़ाया है। यूपीएस के तहत अगर कोई कर्मचारी अपनी सर्विस के 25 साल पूरे करता है तो उस रिटायरमेंट पर बेसिक का 50% पैसा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार गुड न्यूज देने की तैयारी में है। सरकार के जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम केंद्र की तरह एक बड़ा मुद्दा रहा है और यहाँ पर ऐसे 5 लाख से ज्यादा पेंशन कर्मी हैं जो लगातार कर्मचारी हैं जो मांग कर रहे हैं कि उनको भी नई सुविधा से जोड़ा जाए। तो केंद्र सरकार की तर्ज पर जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है यूपीएस, उसको लागू करने की तैयारी चल रही है। वित्त विभाग इस पर स्टडी कर रहा है, एक रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को देगा। तो पूरी संभावना है कि जल्द ही इसको कैबिनेट में लाकर लागू किया जा सकता है। अगर यूपीएस लागू होता है तो 5 लाख ऐसे कर्मचारी जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें सीधा फायदा होगा और जब उनका जो आखिरी वेतन रिटायरमेंट के दिन वाला होगा उसका 50% उन्हें पेंशन के रूप में मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो नेशनल पेंशन स्कीम है वो थोड़ा सा उसको लेकर नाराजगी है क्योंकि उसमें रिटायरमेंट के बाद पैसा कम मिलता है और वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है निवेश में, तो कहीं ना कहीं पेंशन में एक रिस्क होती है। लेकिन अगर यूपीएस आता है तो निश्चित ही के जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज होगी, उन्हें राहत होगी कि उन्हें 50% की पेंशन अपनी आखिरी की सैलरी जो मिलेगी उसके अलावा 18.5% हिस्सा सरकार को देना होगा वेतन का। तो निश्चित ही उससे जो राशि है वो एक काफी बड़ी होगी सरकारी कर्मचारियों के लिए। बिल्कुल। तो और शैलेंद्र, वाकई ये एक बड़ा कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए। आप आगे भी बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आपसे बातचीत करेंगे। वहीं कटनी में जीआरपी थाने में बुजुर्ग महिला और नाबालिग की बेरहमी से पिटाई के मामले में सियासत गर्मा गई है। मामले में महज जीआरपी थाना प्रभारी अरुणा वाहने को सस्पेंड करने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवाल उठाया है। उन्होंने प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में दलित, आदिवासी, पिछड़ों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। सरकार लीपापोती में जुटी है। सवाल उठाया कि मकान गिराने वाली और बुलडोजर चलाने वाली सरकार क्या आरोपी टीआई पर भी कार्रवाई करेगी। ये वीडियो सामने आया था जिसपे दिखाई दे रहा है कि एक महिला अधिकारी जीआरपी थाने में एक बुजुर्ग महिला और उसके पोते को बेरहमी से डंडे से पीटती हैं। मामला क्या था ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों की ओर से कहा गया था कि मामला संज्ञान में लिया जा रहा है, जांच हो रही है। पूरी घटना क्या मैसेज है देश को कि जो हम बार बार बोल रहे थे कि दलितों के अत्याचार में मध्य प्रदेश राजधानी बन गया है। देश में एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बलात्कार अगर दलित बहनों पे होते हैं तो मध्य प्रदेश में होता है। यहाँ अपराध होते हैं, उनकी हत्याएं होती है, पुलिस की कुठाराघात होती है, पुलिस का अत्याचार होता है, प्रशासन का अत्याचार दलितों पे होता है, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 आता है। ये उजागर करता है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को समाप्त करने की कोशिश बीजेपी की है। ये मैसेज है इस बात का। मैं कटनी की घटना में ये मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं, क्या उनको एहसास नहीं होता है कि अभी छतरपुर में पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, इतना बड़ा घर तोड़ दिया। जब पुलिस की टीआई ने इतनी बर्बरता की, क्या उसका घर तोड़ा जाएगा? क्या पुलिस के उस टीआई को रेलवे की आपने लाइन अटैच किया, क्या उसके के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? आखिर राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखनी पड़ी। ये हालत हो गई मध्य प्रदेश के दलित वासियों की। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? इसका मतलब है कि गृह मंत्री, मुख्यमंत्री
वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कटनी का मामला मुझे भी ये ध्यान में आया है और जिस प्रकार से जो घटना हुई है दुर्भाग्यजनक है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अपराधी के रिलेटिव हैं या परिवार के हैं, अपराधी है, लेकिन अपराधी के परिवार के साथ इस प्रकार का ट्रीटमेंट देना, ये जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अभी वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उनको वहाँ से शिफ्ट किया है और एआईजी स्तर के अधिकारी को जांच दी है और जांच के बाद जो चीज़ आएंगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होगी और ऐसे लोग बचेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इस प्रकार का अगर किसी ने कृत्य किया है तो उसे इस तो आप वो वीडियो सामने देख रहे हैं जिस वीडियो के बाद अब मध्य प्रदेश में सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। शैलेंद्र चौहान भोपाल से मेरे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, कटनी में जो हुआ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उसे दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्या यहां आरोपी टीआई के घर पर बुलडोजर चलेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह का वीडियो सामने आया, कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले को ट्वीट करने के बाद इस वीडियो को सामने लाया था और उसके बाद से ही सियासी राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि जो बुजुर्ग महिला है और उनका बेटा है, बताया जा रहा है वो आरोपी भी नहीं है बल्कि जो मासूम बालक है उसके पिताजी आरोपी है। यही बात कांग्रेस उठा रही है और इसी को लेकर सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा कर रही है कि आखिर थाने के अंदर इस तरह किस तरह लाठी से पीटा जाता है और क्या कानून का राज नहीं है अगर पुलिस इस तरह मारी। और जीतू पटवारी ने उसको उस छतरपुर की घटना से जोड़कर तूल भी दिया है, जिस घटना में शहजाद अली का पुलिस पर पथराव करने पर मकान तोड़ा गया, उसकी हवेली को तोड़ा गया। अब जीतू पटवारी ये सवाल उठा रहे कि इस टीआई का भी घर उसी तरह तोड़ा जाना चाहिए और आज कटनी खुद जीतू पटवारी जा भी रहे। तो एक तरफ तो कांग्रेस इस मामले पर हमलावर है, सरकार को घेराई। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो वीडी शर्मा, उन्होंने स्पष्ट किया कि कड़ी कार्रवाई की गई है और ये मध्य प्रदेश की सरकार है और ये कार्रवाई करेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और टीआई को हटा दिया गया है और निश्चित ही सस्पेंशन की कार्रवाई भी होगी। तो जहां बात की जाए बीजेपी, क्योंकि खजुराहो से ही वीडी शर्मा सांसद है और ये कटनी भी उन्हीं के क्षेत्र में आता, तो उन्होंने स्पष्ट ये भी कर दिया कि इसमें कार्रवाई की जा रही है और ये ऐसा मामला है अगर किसी भी परिजन के साथ किया जाएगा तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। तो जहां भाजपा इस पे बचाव के साथ ही अपनी बात भी रख रही है, कार्रवाई की बात अगर देखा जाए तो स्पष्ट तौर पर बीजेपी भी चाह रही है कि जो दोषी टीआई है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो ताकि कोई भविष्य में इस तरह की घटना को कोई पुलिसकर्मी अंजाम न दे। ठीक है शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। सिवनी कोतवाली थाने में भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता और पुलिस आरक्षक के बीच विवाद और केवल आरक्षक पर हुई कार्रवाई को लेकर भी जीतू पटवारी ने सवाल खड़े किए हैं। कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता थाने में आदिवासी आरक्षक के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसके बाद भी पार्टी पाक साफ है, जो कि संभव नहीं है। क्या कर रहा है तू आगे मेरे को आदेश कर रहा, टेबल हटाओ, मेरे को आदेश करेगा तू टेबल हटा करके। आप बात कैसे कर रहे हो? लेकिन किससे बात कर रहे हैं? मेरे से। आप यहाँ पे? मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। आप बात कैसे कर रहे हो? आपने पूर्व में ही मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किए थे, आप कैसे? आदिवासी जो पुलिसकर्मी है, जिस तरीके से उसको गाली गलौज की, डराना हुआ, धमकाना हुआ, उसने वीडियो जारी किया, यही तो है कि बीजेपी के कार्यकर्ता दलितों पर पेशाब करेंगे, उनको पेशाब पिलाएंगे, नंगा करके मारेंगे, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे, पुलिस के जितने भी एसटी एससी वर्ग के अधिकारी उनको गाली गलौज करेंगे और फिर भी भारतीय जनता पार्टी पाक साफ। ये संभव नहीं। वहीं बैतूल में पीडीएस चावल की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। 250 क्विंटल चावल से भरा ट्रक पकड़ा गया है। बड़ोरा पुलिस चौकी स्टाफ ने इस ट्रक को पकड़ा है। बैतूल से ये चावल रायपुर भेजा जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम जांच कर रही है। खबर बैतूल से, जहां पीडीएस चावल की कालाबाजारी देखने को मिली है।
250 क्विंटल चावल से भरा ये ट्रक पकड़ा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऋषु नायडू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषु, बताएं। जी देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि जो गरीबों को बांटने के लिए जो चावल दिया जाता है पीडीएस सप्लाई में, उसके 250 क्विंटल चावल से भरा हुआ ट्रक पकड़ाया है। बडोरा पुलिस चौकी को कल रात में एक इनपुट मिला था, उसके आधार पर इस ट्रक को पकड़ के गंज थाने में खड़ा किया गया है। यहाँ पर खाद्य विभाग की टीम आई है। चावल के सैंपल्स की जो जांच की गई है उसमें ये प्रूफ हो गया है कि पीडीएस सप्लाई का ही चावल था। काफी पुराना भी इसमें स्टॉक मिला है जिसमें कि घुन लगे हुए चावल भी बरामद हुए हैं। खाद्य विभाग का ये कहना है कि व्यापारी से पूछताछ की जा रही है कि उसने कहां से ये चावल खरीदा था। व्यापारी का हालांकि ये कहना है कि जो उपभोक्ता हैं वही ये चावल ला करके उनके पास बेच देते हैं और उसके बाद जो व्यापारी हैं वो इस चावल को बाहर राइस मिलों में और अन्य स्थानों पर बेचकर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। ये एक पूरा बड़ा रैकेट की तरह काम चल रहा है क्योंकि जो चावल गरीबों को दिया जा रहा है वो व्यापारियों को बेच रहे हैं और व्यापारी ज्यादा दामों में बाहर भेज रहे हैं। इस पूरे मामले की अभी जांच चल रही है और खाद्य विभाग का ये कहना है कि पूरे दस्तावेज तो गरीबों की थाली से चावल गायब है क्योंकि यहाँ बीच में ही धान देकर चावल को व्यापारी को बेच दिया जा रहा है। व्यापारी उसे आगे ज्यादा मुनाफा कमाते हुए बेच रहे हैं। धन्यवाद ऋषु आपका इस पूरी बातचीत के लिए। खबर उज्जैन से, जहां बड़ा हादसा होते होते टल गया। जहां सांदीपनी आश्रम के पास भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक पेड़ गिर गया, जिसके नीचे 2 कारें दब गई। हादसे के दौरान मौके पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। घटना की सूचना पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ हटाने में जुट गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पर गाड़ियां खड़ी थी उनके ऊपर पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि उस दौरान गाड़ी में कोई था नहीं। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई। इंदौर में गांजा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। तेजाजी नगर थाना पुलिस हाईवे पर चेकिंग के दौरान आरोपी के कब्जे से 1 किलो से ज्यादा का गांजा जब्त किया गया। आरोपी महाराष्ट्र के सेंधवा बॉर्डर से इस गांजे की तस्करी कर रहा था। लाइसेंस है तेरे पास इसका? सीधी में आदिवासी युवक ने फाइनेंस कर्मियों पर घर से उठाकर पिटाई करने का आरोप लगाया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के खैरा गांव का है। युवक के मुताबिक गांव के ही 2 लोगों ने उसके नाम पर 2 अलग अलग बाइक फाइनेंस कराई और किस्त नहीं जमा होने पर फाइनेंस कर्मियों ने उसे उठाकर मारपीट की। युवक की शिकायत के बाद सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। रीवा जिले से सरकारी स्कूल की बदहाल तस्वीर सामने आई है, जहां स्कूल तक सड़क मार्ग न होने के कारण छोटे छोटे स्कूली बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कंधे पर बैग, हाथों में चप्पल और कीचड़ से सने छात्रों के पैरों की तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो हड़कंप मच गया। मामला जिले के मनगवा स्थित ग्राम सेमरी कला का है। तो हम गिर जाते हैं, मुझे स्कूल में आने में दिक्कत पड़ती है। वो रहता है सांप रहता है गली में, तो मैं गिर जाती हूँ। सर, हमको आने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ कीचड़ भी बहुत है, गुठुआ तक भी लग जाते हैं। यहाँ घास भी बहुत है, जीव जंतु हैं, इसीलिए आप लोग कुछ मदद कीजिए हमारी। आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आंगनवाड़ी में आने के लिए छोटे छोटे बच्चों का आदेश रहता है कि बच्चे बुलाएं, बच्चे बुलाकर कहाँ से लाएं। रोड नहीं है, गली में इतना कीचड़ है, आते आते हम लोग खुद कीचड़ में गड़ जाते हैं। हम लोगों को समस्या होती है कि अपने हाथ पैर कहीं गिरें तो टूट जाए, बच्चों को लाएं तो कैसे के लाएं। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है कि रोड नहीं है, स्कूल में बच्चों को जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जी। और यहाँ बहुत बड़ी समस्याएं हैं सर, रास्ता आने जाने में। और ये बहुत पुरानी विद्यालय है और यहाँ आने जाने में बच्चों को रास्ते में कम से कम 300-400 मीटर दूर से आना पड़ता है। वहाँ कीचड़ और पानी भरा हुआ है। हम लोग वहाँ से आते हैं, आने जाने में कठिनाई होती, बच्चे गिर जाते हैं, कुछ टीचर गिर जाते हैं और उसमें सांप बिच्छू और ये सब कुछ जो है, तो
तो उसमें दिक्कत होती है। अगर ऐसी स्थिति कुछ है कि जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो जिस भी मत से हम अवेलेबल करा पाए रोड को उसमें देख के कार्रवाई करें। वहीं रतलाम में दलित महिला की मौत के बाद शासकीय शमशान में अंतिम संस्कार करने से रोका गया। जब ये जानकारी सोशल मीडिया पर आई तो पुलिस हरकत में आई और अंतिम संस्कार से रोकने वाले आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी राहुल लोढ़ा ने वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए। मामला जावरा के पुलिस थाना रिंगनोद की असावती चौकी के अंतर्गत ग्राम कुम्हारी का है। व्हाट्सएप पर एक व्यक्ति के द्वारा जो है वो वीडियो के साथ में एक शिकायत की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि कुम्हारी गांव जो असावती चौकी में पड़ता है वहाँ का एक व्यक्ति है, उसमें एक महिला की जब डेथ होती है तो क्योंकि वो जो है वो एक पर्टिकुलर समाज से बिलोंग करती है तो वहाँ पर कुछ दबंगों ने जो है वो उसका क्रिमेशन स्मशान भूमि में करने नहीं दिया और दूसरी जगह पे करने के लिए उसको मजबूर किया। उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल जो है वो थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए थे। शिकायतकर्ता को बुलाकर उसकी सत्यता को देख लिया गया और तत्काल जो है वो सेक्शन 301 BNS के अंदर मामला पंजीबद्ध करते हुए और SC/ST अंतर्गत मामला पंजीबद्ध करते हुए जो आरोपी है नागू सिंह राजपूत करके उसको गिरफ्तार करके जो है वो कोर्ट में पेश किया गया। खरगोन में भीकन गांव